कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली हमारा 10.1 है। अब देखो ये हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज। अब देखो इसका जितने यहाँ पर भुजा है ये और ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है। ये है, ये भी ये है, ये भी क्या है? ये है। तो जब देखो इसका भुजा पूरा ये दे रखा है तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? एस निकालना पड़ेगा। मतलब एस का मतलब अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है जानते हो? ए प्लस का बी प्लस का सी बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो ए का भी भुजा हमारा ए है, बी का भी ए है और सी का भी क्या है? ए है। तीनों भुजा क्या है? ए है। तो यहाँ पे लिखोगे एस बराबर ए के जगह भी ए लिखना है, प्लस बी के जगह भी क्या लिखना है? ए लिखना है, प्लस सी के जगह भी क्या लिखना है? ए लिखना है। इसके बटे में क्या कर देना? 2। अब यहाँ पे देखो एस बराबर देखो एक ये जोड़ोगे तो कुल कितना ये हो जाएगा? 3 है। कितना हो जाएगा? 3 ये बटे में क्या जाएगा? 2। ठीक है। देखो यहाँ पर हमने इसका क्या निकाल दिया? अर्ध परिमाप निकाला। ठीक है। तो इसका हमने अर्ध परिमाप निकाला। पूछा है कि इस त्रिभुज का हमें क्या क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बराबर देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वही हमने बताया, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक। अब देखो यहाँ पर हमने मान रखेंगे। देखो एस का मान कितना आया है? 3 ए। कितना आया है? 3 ए बटे में 2। अब देखो इस वाले में क्या है? 3 ए। एस की जगह तो हमें 3 रखना है, बटे में 2 माइनस कितना होगा? ये। फिर आप देखो गुणे में इसको बंद करना, आगे वाले में करना। ठीक। इस एस का मान कितना है? 3 ए बटे में 2 माइनस का क्या लगाओगे? ये। सारे में ये लगा देना है। ठीक। और देखो यहाँ पर आ जाएगा 3 ए बटे के 2 और यहाँ माइनस के आ जाएगा ये आ जाएगा। अब देखो अब यहाँ पर एक काम थोड़ा सा करना है। जैसे कि मान लो जो यहाँ पर 3 ए बटे में 2 है, माइनस का ये है, तो इसके बटे में हम ये कर लेते हैं ना। या देखो यहाँ पर तो आप यहाँ पर तुम जब निकालोगे ना, इसका लसअ लेकर भी निकाल सकते हो। इसका लसअ लोगे कितना जाएगा? 2। 2 एक कम 2 है, एक का गुणा कोई नंबर में करोगे वही आता है। माइनस है तो माइनस लगाओ, 1 दूना 2, 2 का गुणा ए में करोगे क्या जाएगा? 2 ए। जब 3 ए में से माइनस का 2 ए घटाओगे क्या बचेगा? ए बटा 2 बचेगा। क्या बचेगा? ए बटा 2 बचेगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो आप देखो हम उसके जगह क्या लिखेंगे? ए बटा 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 ए बटे में 2 गुणे, इनके बीच में गुणे का संबंध, तो ए बटा क्या लिखेंगे? 2 गुणे ए बटा 2 गुणे क्या लिखेंगे? ए बटा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना है? ये तुम कहोगे कि कहाँ से आया? देखो इसका ये आया है, इसका ये आया है और इसका ये निकल करके आया। अब देखो हमें भैया वर्गमूल में है, देख रहे हैं ना, अंदर क्या था? वर्गमूल। अब यहाँ पर हम इसको ना ऐसे भी कर सकते। देखो यहाँ पर 3 ए बटे में 2 है, 3 ए बटे में 2, तो इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 3 गुणे ए बटा 2 लिख सकता हूँ। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो लिखोगे 3 गुणे ए बटा 2 गुणे ए बटा 2 गुणे ए बटा 2 गुणे क्या आ जाएगा? ए बटा 2। अब देखो ये भी बराबर है, जोड़ा देखो बनता है ना। तो देखो जो जोड़ा बनता है वो क्या होता है? बाहर आ जाएगा। ठीक। तो आ जाएगा ए बटा 2 गुणे ए बटा 2, अंदर रूट में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखो जब ए का गुणा ए में करोगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर। अब बटे में 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 और रूट में कितना आ जाएगा? 3। अब देखो थोड़ा सा ये बटे में इसके हम बटे कर लेंगे। ठीक। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे रूट में 3 बटे 4 और ये स्क्वायर। देखो ये समबाहु त्रिभुज का क्या है? समबाहु त्रिभुज का ना देखो ये सूत्र है क्षेत्रफल का, देख रहे हो ना। कभी भी तुमसे पूछे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? कि अंदर रूट 3 बटे 4 भुजा पर क्या होता है? वर्ग होता है। समझ में आ गया? अब देखो हमें दिया है कि जो इसका परिमाप, ये परिमाप हमें इसका कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर ना। क्या दे रखा है? 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमाप। परिमाप बराबर कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर है।
तो हमने बताया है कि परिमाप क्या होता है। देखो यहाँ पर हमने बताया कि परिमाप जो होता है a प्लस का b प्लस का c होता है ना। परिमाप हमें कितना दे रखा है 180 बराबर। देखो इसका मान भी ये है, इसका भी मान ये है और इसका भी मान कितना है ये, भुजा इसका सारी ये है ना। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3 ये आ जाएगा। ठीक, ये गुणे में जाएगा तो भाग में 180 बटे में क्या हो जाएगा 3 बराबर ही हो जाएगा। इसको काटो तो 60। तो हमारा ये बराबर कितना आ जाएगा 60। मतलब सारे भुजा समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा आपस में क्या होता है बराबर। तो तीनों भुजा 60-60 अंश के होंगे ना। तो आप देखो बोला है कि इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अंदर रूट 3/4 भुजा पर वर्ग होता है। हाँ, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे तब 3/4 गुणे ये का मान कितना है 60 गुणे 60। अब इससे काटोगे 4 से 15 बार में कट जाएगा। देखो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, 900 अंदर रूट में क्या जोड़ोगे 3, यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर वर्ग। ये हमारा हो जाएगा आंसर। थैंक यू।